देखा मेरी बहू को? सभी देखते रह गए और इसने महाराज की जान बचा ली। कितने भाग्यशाली हैं आप कि आपको इतनी साहसी, बुद्धिमती, संस्कारी, गृह कार्य में दक्ष, अत्यंत रूपवती और दयावान पत्नी मिली है। लेकिन अम्मा ने तो इताले नहीं दिया। उठा लो। क्या? लड्डू उठा लो और जाओ यहाँ से। हमें क्रोधित मत करो, है ना? हम बहुत साहसी हैं। ओ शारदा महोदया, अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि वो खेल था। कहीं असल में आक्रमण होता तो पता नहीं क्या दुर्घटना हो गई होती। कोई असली आक्रमण नहीं होने वाला। ये केवल आपका भ्रम है। अरे आपको जो खुजली हो रही है वो भी खेल का हिस्सा है। अच्युत देव जी ने कहा ना। ए बंधु। रामा, यदि महाराज पर आक्रमण और खुजली वाला रसायन अच्युत देव का ही प्रबंध था, तो आग का गोला और धमकी वाला पात्र भी उसी के खेल का भाग होगा ना। परंतु अच्युत देव जी ने इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि दो षड्यंत्र साथ चल रहे हों? नहीं 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 नहीं, मुझे अच्युत देव जी से वार्तालाप करनी होगी। कुछ होने के पश्चात पछताने से अच्छा है हम पहले से ही सतर्क रहें। क्या बड़बड़ा रहे हैं? अच्युत देव जी से क्यों मिलना है? महाराज पर आक्रमण की कड़ियां मिल नहीं रही हैं। मैं चलता हूँ। बहुत व्याकुल आत्मा है ये। एक भ्रम से निकलता है और दूसरा भ्रम सामने आ जाता है। सच कह रही है अम्मा। पंडित रामाकृष्णा, आपकी धर्म पत्नी तो हमारे ऊपर आक्रमण कर ही चुकी है। अब आप क्या करना चाहते हैं? जी, शारदा की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। नहीं नहीं पंडित रामाकृष्णा, त्रुटि हमारी ही है। हम ही भ्राताश्री को सतर्कता का अभ्यास कराते कराते स्वयं सतर्क रहना भूल गए थे। योजना तो अद्भुत बनाई थी आपने, परंतु उसमें जोखिम बहुत था। क्यों? हम थोड़ी ना भ्राताश्री की हत्या करने वाले थे। मान्यवर, मैं मंच वाली घटना नहीं, संपूर्ण योजना की बात कर रहा हूँ। अर्थात? अर्थात सबसे पहले आपने आग का गोला चलवाया जिसमें आचार्य की दुर्गति हुई। तत्पश्चात आपके खाज वाले बेर मैं खा गया। और फिर मंत्रीवर को भी धमकी वाला पत्र आपने ही भेजा, नहीं? पत्र? कौन सा पत्र? हमने किसी को कोई पत्र नहीं भेजा। पर वो गोला केवल एक दुर्घटना थी जिसके लिए हम भीषण बाबू पर काफी क्रोधित भी हुए थे। और नदी किनारे महाराज की हत्या करने वाली बातें? महाराज की हत्या? पंडित रामाकृष्णा, ये क्या हो रहा है? क्या हमारे भ्राताश्री के प्राण संकट में है? हमें ऐसा संदेह है मान्यवर। हे प्रभु, हमें सतर्क रहना होगा। आप सब भी सतर्क रहिए और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दीजिए। और हम भी पता करने का प्रयास करते हैं कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। भीषण बाबू कहाँ हैं? भीषण बाबू अपने कक्ष में है। वो कुछ समय पूर्व हमारे कक्ष में आए थे हमारा स्वास्थ्य जानने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको विश्राम करना है तो वो अपने कक्ष में चले गए। आज्ञा दें अच्युत देव जी, हमें तत्काल भीषण बाबू से भेंट करनी होगी। चलते हैं। लगता है भीषण बाबू विश्राम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इनसे बात करना अत्यंत आवश्यक है। भीषण बाबू, भीषण बाबू। अरे ये तो नहीं है। पंडित रामकृष्ण, ये आप क्या कर रहे हैं? भीषण बाबू मूसक थोड़ी ना है जो यहाँ वहां छिप जाएंगे। मैं भीषण बाबू को नहीं मंत्रीवर, सूत्र ढूंढ रहा हूँ। भीषण बाबू
भीषण बाबू। अरे पंडित रामकृष्ण, आप इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं? देखिए, भीषण बाबू यहीं कहीं गए होंगे। हम अभी सेवक को बुलाकर उन्हें बुलवा लेते हैं। भीषण बाबू, भीषण बाबू, भीषण बाबू। अब भीषण बाबू को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है मंत्रीवर। क्यों? क्योंकि भीषण बाबू राजमहल छोड़कर भाग चुके हैं। भाग चुके? क्यों? इस गुड्डे को देखिए मंत्रीवर। ये तो वही गुड्डा है जो महारानी चिन्ना देवी के कोलवों में था। जी, अब इसे ध्यान से देखिए, क्या लगा है इसमें? परंतु इस भाले का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि महाराज पर आक्रमण अवश्य होगा। भीषण बाबू जानबूझकर इसे यहाँ छोड़कर गए हैं। वो हमें खुली चुनौती देकर गए हैं कि यदि महाराज को बचा सकते हो तो बचाकर दिखाओ। क्या हो गया तुझे घुंघरू? ना कोई श्रृंगार, ना आभूषण। तेरा असली रूप देखने के लिए तड़प रहा है ये आईना क्षण क्षण। सुरमे से मेरी अखियां कजरारी, सुरमे से मेरी अखियां कजरारी, मैं जाऊं तुझ पे वारी वारी। अच्युत देव को हमने बनाया बेवकूफ बारी बारी। इस काले सुरमे से भी काला काला पर्दा डाला है मैंने अच्युत देव की आंखों में। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं कि वाकई में उनके भ्राता की जान संकट में है। बेचारे मुझे समझ रहे हैं बंगाली बाबू। भीषण, खूब भालो, खूब भालो। ए आईना, बता मेरी हकीकत क्या है? मैं हूं घुंघरू, भामी सल्तनत का वफादार। ऐसा घुंघरू जो पैरों में नहीं दिमाग में बजता है। इसीलिए तो पूरी सल्तनत मेरी अकल की दाद देती है। और इस अकल ने ऐसा जाल बिछाया है कि राजा कृष्णदेव राय के मौत का इंतजाम किया है। अब मजा आएगा, क्योंकि अब वो होगा जो मैं चाहता हूं। कृष्णदेव राय, अब मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस कुछ देर और, उसके बाद तुम्हारी मौत होगी। विजयनगर पे नहीं रहेगा तुम्हारा ताज, क्योंकि वहां होगा अब हमारे सुल्तान का राज। पंडित रामकृष्ण, अब विलंब उचित नहीं है। हमें तुरंत महाराज को सतर्क करना होगा। अब या तो रामलीला ना हो और या तो राम का पात्र कोई और करे। जी महामंत्री जी, महाराज इस समय रूप सज्जा कक्ष में होंगे, हमें तुरंत उनसे मिलना चाहिए। चलिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कैसे हैं आप? महाराज, मूछे हैं मूछे हैं, किंतु अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। इन्होंने हमारी मूछों के ऊपर त्वचा जैसा कुछ लगा दिया है और हमारी मूछें गायब।
चिंतित मत होइए मंत्रीवर, रामलीला पूर्ण होते ही मूछें वापस आ जाएगी। क्षमा करना मित्र, हमें थोड़े एकांत की आवश्यकता है। पंडित रामकृष्ण, क्या बात है, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। हाँ महाराज, हमें ये रामलीला स्थगित करनी होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे संभव है? अतिथि आना आरंभ हो चुके हैं। हाँ, तो फिर आप इस रामलीला में अभिनय ना करें, समस्या होगी। कैसी समस्या पंडित रामकृष्ण? हमारी मूछें दिख रही हैं क्या? नहीं महाराज, आपकी मूछें समस्या नहीं है, आपके प्राण संकट में हैं। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। इतनी शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारा विश्वास कीजिए। अच्युत देव हमारे कहने पर ही हम पर आक्रमण करते हैं। ये खेल है हमारा। महाराज, वो आक्रमण खेल था, खुजली वाला रसायन भी खेल था, परंतु आग का गोला जिसके लक्ष्य आप थे वो खेल नहीं था। चेतावनी भरा पत्र जो मंत्री महोदय को मिला है, ये खेल नहीं है। और नदी किनारे आपकी हत्या की जो योजना सुनी थी, वो भी खेल नहीं था महाराज। कैसी योजना? ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। महाराज, भीषण बाबू भी यहाँ से भाग चुके हैं। ये क्या सिद्ध करता है? महाराज, भीषण बाबू के कक्ष से ये मिला है। ये संदेश देकर गए हैं वो हमें। महाराज, आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हाँ महाराज, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर ना जाएं। आप पर कभी भी किसी भी ओर से आक्रमण हो सकता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भीषण बाबू आप पर आक्रमण का पूरा प्रबंध करके गए हैं। यह संभव है पंडित रामकृष्ण। रामलीला तो होकर रहेगी, और प्रभु श्री राम का पात्र हम ही करेंगे। परंतु महाराज, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं। महामंत्री जी, महाराज, हम यदि मंच पर नहीं गए तो हमारी प्रजा हमारे बारे में क्या सोचेगी? कि उनका राजा कायर है? जो व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, वो अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करेगा? हम निर्णय ले चुके हैं, हम मंच पर जाएंगे। महाराज अपना जीवन संकट में डाल रहे रामा, अब क्या होगा? तू ना रामलीला रोक सकता है और ना महाराज को मंच पर जाने से रोक सकता है। हाँ बंधु, परंतु शत्रुओं को तो रोक सकता हूँ ना। अब महाराज पर होने वाले आक्रमण को रोकना होगा। हम अपना नौलखा हार पहनेंगे। रुक्मणी, इतनी साज सज्जा तो संभव है ना वनवास में? हम भी पहनेंगे, और साथ में कड़ाऊ कंगन भी। क्या आप भी वही विचार कर रही हैं जो हम कर रहे हैं? आप यही विचार कर रही हैं ना? इतने अप्रतिम आभूषणों के साथ ये वस्त्र कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। प्रणाम महारानी, महाराज आपसे भेंट की अनुमति चाहते हैं। हम उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उन्हें सहसमान अंदर लेके आइए। आपकी मूछें हैं, हमारी मूछें हैं। वो रूप सज्जा विशेषज्ञ ने हमारी मूछों को छिपा दिया है। अच्छे लग रहे हैं आप। महाराज, हमें देखिए, सुंदर लग रहे हैं ना हम। अब हम वनवास जाने के लिए तैयार हैं। आप वनवास जा रही हैं, किसी विवाह समारोह में नहीं जा रही हैं। महाराज, सब कुशल तो है ना? आप बहुत
चिंतित प्रतीत हो रहे हैं महाराज। आपके प्राण संकट में हैं। किशन बाबू के कक्ष से ये मिला है। चिंतित तो हम अपने अभिनय को लेकर हो रहे हैं। वो क्या है, हम प्रभु श्री राम की छाया भर नहीं, तो हम ये विचार कर रहे हैं कि हम उनके पात्र को न्याय दे पाएंगे या नहीं। बस यही चिंता है। आप तैयार हो जाइए, आप दोनों। ये कथा है श्री राम की, सीता के त्याग की, रावण के सर्वनाश की। मैं श्री राम को बेर दाएं हाथ से खिलाऊं या बाएं हाथ से? आप बेर दाएं हाथ से खिलाएं या बाएं हाथ से? बेर तो बेर ही रहेंगे ना, आम थोड़ी ना बन जाएंगे। श्री राम को बेर खिलाते समय सिर्फ भावनाएं व्यक्त होनी चाहिए। रामलीला के लिए तैयार? हाँ, तैयार हो गए। उठा लो। क्या उठा लूं? अरे गदा उठा लो और हनुमान जी बनने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हो गया रामा? क्या बताऊं बंधु, मेरी तो अभिनय करने में जरा भी रुचि नहीं है। महाराज की चिंता में मन व्याकुल हो रखा है। पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। क्या होने वाला है? रामलीला होने वाली है, और क्या? हाँ हाँ। गुंडप्पे, ये तो किसके साथ खेल रहा है? वो गुंडप्पा रामलीला में भाग ना लेने की वजह से कुपित है, इसलिए हमने उसका मन बहलाने के लिए उसे खिलौने दे दिए। लामा ले इजे तोल। अच्छा। इसमें हंसने की क्या बात है? लामा तो मूल है क्या? पता था लगेगा, फिर भी तू तोड़ रहा है। अब महाराज पर कहीं से भी आक्रमण हो, उनकी रक्षा का उपाय मिल गया है। ऐसा प्रतीत होता है अपने श्री राम की सहायता के लिए मुझे हनुमान बनना ही होगा। विजयनगर के सभी आदरणीय लोगों को हमारा नमस्कार। उठा लो। क्या? इस रामलीला का आनंद उठा लो। ये अनोखी रामलीला देखने के लिए क्या आप सब उत्सुक हैं? हाँ हाँ है। इस वर्ष की रामलीला विशेष है क्योंकि महाराज स्वयं श्री राम का पात्र निभा रहे हैं और महारानी चिन्ना देवी और महारानी तिरुमलम्बा माँ सीता का। कुछ ही क्षणों में रामलीला प्रारंभ होने वाली है, परंतु क्या आप लोगों को रामायण का महत्व पता है? उठा लो। क्या? अरे जिसे भी रामलीला का अर्थ पता है वो अपना हाथ उठा लो। हम बताते हैं। रामायण अर्थात श्री राम का आयन, अर्थात श्री राम ने अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत किया। उनके सर्वोत्तम आचरण के कारण ही वे पुरुषोत्तम कहलाए। उनका जीवन उदाहरण है कि मनुष्य को किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें भी उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। दशहरा उत्सव है असत्य पर सत्य की विजय का। असत्य पर सदा ही सत्य की विजय होती है। इसी को दर्शाते हुए आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है श्री राम की कथा रामलीला के माध्यम से। कृष्णदेव राय, अब आपका आखिरी वक्त करीब है।